हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम आपको ऐसे सवाल के बारे में बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा प्रति वर्ष पूछा जाता है। उस सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल का नाम है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहीं पर रूट में 5 की जगह रूट 3 भी दे सकता है। चलिए इस सवाल को हम हल करेंगे। यह रूट 3 की जगह रूट 2 भी दे सकता है। ऐसा सवाल हमेशा पूछता है, बड़ा नंबर पूछता है, कभी छोटा नंबर पूछता है, पर पूछता जरूर है। चलिए सवाल को चलते हैं। अगर आपको सवाल हम अच्छी से एकदम रॉबची स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। सवाल आप गद्दे गधार से बच्चे सब लोग समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। तो यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। पहले आप लोग इसको मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप यह 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पता तो बता दे रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो को संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0। चलिए आप लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 5 बराबर p बाई क्यू। यहाँ पर p और q यहाँ पर लिखेंगे भी, तभी नंबर मिलेगा आपको। जहां p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी इसका मौसा 1 होगा। तो ये CF बराबर 1, तो CF इसका 1 होगा। तो आप आगे क्या करेंगे? आप आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसके बटे में 1 हो जाएगा। समझे ना? इसके बटे में कुछ नहीं, पर इसके बटे में 1 हो जाएगा। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका हो जाएगा p बराबर रूट में 5q। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 का आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 को दोनों पक्षों में वर्ग करने पे क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर p का आ जाएगा p स्क्वायर 25 है, रूट में 5 है, तो रूट में 5 का करेंगे स्क्वायर करेंगे तो रूट में 25 आएगा। 25 का वर्ग 5 होगा, 25 का बाद 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, तो इसलिए 5 बाहर निकल जाएगा। 5q स्क्वायर, यह समीकरण 2 मान देंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ पर एक आप परिमेय पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग विभाजित होता है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 1.2 से यहाँ पर लिखेंगे p भी, यहाँ पर लिख दीजिए p स्क्वायर 5 से q स्क्वायर बार में पूरा विभाजित हो जा रहा है, पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो कोई भी संख्या का वर्ग विभाजित होता है तो वो संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ मानेंगे कि p भी 5 से पूरा विभाजित होगी। p भी 5 से पूरा विभाजित होगी। तो देखिए यह पहला कंसेप्ट पूरा हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग, यही कंसेप्ट चलता रहेगा, नीचे तक भी चलता रहेगा, यहीं बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। लंबाई ज्यादा होने के कारण बैठना पड़ेगा हमको। चलिए बैठ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ मानेंगे आप सबसे पहले, माना p 5 से r बार में विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे p बराबर 5, यानी p भी 5 से r बार में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 5r, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मानने के बाद आप क्या करेंगे, आप बता रहे हैं। समीकरण 3 का दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर बराबर, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, पता है आपको। r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर आएगा। आपको दिख रहा ही रहेगा, मानते हैं, पर चलिए कष्ट कीजिए। अब यहाँ पर इसको p स्क्वायर का मान
यहाँ पी स्क्वायर का मान कितना दिया है, पी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आप लिखेंगे। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, जगह कम हो रहा है तो ऊपर का मिटा दे रहे हैं, ऊपर का मिटाने दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इसको मिटा के यही हल कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड छोट हो गया है, यहीं पर हल कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप। देखिए p बराबर यहाँ कर देंगे, पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर कर देंगे। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे, समीकरण 4 यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ लिखिए पी स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण पी स्क्वायर मान कितना दिया है, 5q स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर। देखिए कट काट दीजिए तो 5 से कट जाएगा, या 50 तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। यहाँ फिर वही प्रमेय लग गया, प्रमेय 1.2 से यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 1.2 से, तब q स्क्वायर 5 से r स्क्वायर बार में विभाजित हो रहा है, r स्क्वायर बार में विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यह पर करेंगे जो यह माने है ना, ये समीकरण 5 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 5। तो देखिए यहाँ q स्क्वायर 5 से r स्क्वायर बार में विभाजित हो रहा है, तो q भी 5 से पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग माने तब ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह हमारे द्वारा माने गए मान का विरोध हो रहा है, या हमारे द्वारा मान का विरोधाभास स्थिति है, इसलिए यह रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह बस इतना लिख सकते हैं, तभी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए बस इतना कि यहाँ पर हमारे द्वारा माने गए मान का विरोध हो रहा है, इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट में 5 कभी परिमेय संख्या नहीं होती, बस इसको बस सिद्ध करना था, इसलिए लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों आप तो इसको देख लिए, आगे मतलब यही जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ये रूट में 5, यहाँ आप रूट में 3 दे सकता है, रूट में 2 दे सकता है, रूट में कुछ भी दे सकता है। इसीलिए आप इसको सवाल को आप लोग को समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं समझ में आए कमेंट में दोबारा कमेंट कीजिए, आप इस सवाल को अच्छे से बताएंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। देखिए यहाँ पर जो है ना, यह 6 नंबर में पूछा जाता है, बहुत अच्छा नंबर पूछा जाता है। जिसको समझिए कि आप लोग रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारेंगे तभी अच्छा है, आपको फिक्स नहीं पूछेगा। देख लीजिए सवाल, आप ये ब्लैक बोर्ड छोट था इसीलिए इस पर नहीं समझा पाए अच्छा से। अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।